बेचारा देवर। हर्ष के ऑफिस में एक नई लड़की ऋतु काम करने आती है। बहुत ही कम समय में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन हर्ष ऋतु को पसंद करने लग जाता है। एक दिन हर्ष और ऋतु बैठकर बात कर रहे होते हैं। उम्र तो हो गई है तुम्हारी शादी करने की, तो शादी का क्या प्लान है? मैं ना तुमको एक बहुत मजेदार कहानी बताता हूँ। जब मैं 12th में था तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं उसे अपने घर लेकर आया और अचानक उसके बाद से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ना कोई कॉल, ना कोई SMS, और फिर उसने कभी मुझसे दोबारा बात नहीं की। अरे क्यों, तुम्हारे घर पर ऐसा क्या हुआ कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया? वही बात तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। बड़ी अजीब बात है। करीब 2 साल पहले मेरी एक लड़की से मंगनी हुई थी। हम शादी करने वाले थे, लेकिन उस लड़की ने अचानक डिमांड करनी शुरू कर दी कि शादी के बाद भाभी लोगों से अलग रहेंगे। अब ऐसा क्यों? देखो, मेरे भैया नहीं रहे तो मैंने भैया के बच्चों और भाभी की जिम्मेदारी ले रखी है। भाभी का कोई भी नहीं है। भाई और भाभी ने घर से भागकर शादी की थी, जिसके कारण उनके मायके वाले भाभी को पूछते भी नहीं। तो अगर मैं उनको सहारा नहीं देता तो भाभी बच्चों को लेकर कहाँ जाती? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर तुमने बहुत सही किया जो तुमने भाभी और उनके बच्चों को अपने पास रख लिया। पर तुम्हारी मंगेतर का क्या हुआ? मैंने बताया ना, उसकी जिद थी कि भाभी लोगों से अलग रहना है, और वो कहती थी कि भाभी मेरी शादी कभी नहीं होने देगी। मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मंगनी तोड़ दी। काफी अजीब बात है। अच्छा, तुम शादी के बारे में पूछ रही थी ना, तो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो घर चलो, मेरी भाभी से मिल लेना, फिर शादी भी कर लेंगे। ऋतु हंसने लगती है और शर्मा जाती है। हर्ष उसे अपनी भाभी से मिलवाने के लिए घर लेकर जाता है। वो हर्ष की भाभी और उनके 2 बच्चों से मिलती है। हर्ष, समोसे लेकर आ, बहुत फेमस है हमारी कॉलोनी के समोसे। हाँ भाभी, अभी लेकर आता हूँ। हर्ष समोसे लेने चला जाता है। हर्ष बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मेरे पति के जाने के बाद मुझे और मेरे बच्चों को काफी अच्छे से रखा, लेकिन समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है। मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे, जो भी लड़की इसकी जिंदगी में आती है ना, इसे छोड़कर चली जाती है इसकी हरकतों की वजह से। कहना क्या चाह रही हैं आप? साफ साफ बताइए भाभी। मतलब कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है अपनी जिंदगी में। नहीं तो, मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हर्ष ऐसा है। स्वभाव बहुत अच्छा है उसका, लेकिन बात वही है ना, जहां पर बात कैरेक्टर की आती है वहां पर ये फेल हो जाता है। ऊपर से जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब तो इसकी आदत बन गई है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हर्ष एक बहुत ही जिम्मेदार लड़का है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी गई तेल लेने, लेकिन इसकी पहली मंगेतर ने इसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हर्ष की रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमने की आदत से वो परेशान थी। उसके साथ ही इतनी शराब पिया करता था, कई बार तो उसकी गली में जाकर हर्ष ने काफी हंगामा भी किया है। तो आपने उसे समझाया क्यों नहीं? उसकी समझने और समझाने वाली उम्र नहीं रही। अब तो अपने मन की करता है, और 1 नंबर का जिद्दी है। जो उसने करने को ठान लिया ना, फिर कभी दूसरे की बात सुनता ही नहीं। अरे, लोग भी तो बात करते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रहे देवर की, लेकिन कोई लड़की देने को तैयार हो तब ना। हमारी पूरे समाज में बदनामी कर रखी है इसने। ऋतु डिम्पल की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि हर्ष को वो पिछले 3 साल से जानती थी। लेकिन ऋतु ठान लेती है कि वो सच का पता लगा कर रहेगी। इसलिए ऋतु हर्ष की पहली मंगेतर से बात करने जाती है। ऋतु शिवानी को सारी बात बताती है और उससे पूछती है कि किस कारण से उसकी और हर्ष की मंगनी टूटी थी। हर्ष की भाभी बहुत चालाक है। जब मैं उसकी मंगेतर थी तब डिम्पल भाभी मेरे खिलाफ हर्ष के कान भरती थी। वो कहती थी कि मैं उनसे बदतमीजी करती हूँ, और हर्ष डिम्पल भाभी को माँ के समान मानता था, इसलिए उसने उनकी बात सुनी। और मुझे कहती थी कि हर्ष रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता है। बस इन सब चीजों के कारण हमारे बीच बहुत लड़ाई होने लग गई और हमारी मंगनी टूट गई।
वो चाहती नहीं कि हर्ष की शादी हो, क्योंकि इससे हर्ष का ध्यान बढ़ जाएगा और हर्ष का पैसा भी। रितु समझ जाती है क्योंकि भाभी ने उसके भी कान भरने की कोशिश की। जब रितु हर्ष के घर गई थी तब उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रखा था ताकि वो सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। रितु सारी बातें हर्ष को सुना देती है। मैं भाभी को अपनी माँ जैसा समझता था, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने मेरी बुराई की है। लेकिन अब और नहीं, मैं उन्हें कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो घर की बड़ी हैं और मैं उनको पालकर कोई एहसान नहीं कर रहा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रितु और हर्ष भाभी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे को समझते थे और उन दोनों ने शादी कर ली।